हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय अधिक मास चल रहा है। हमारे वैदिक शास्त्रों में अधिक मास का बहुत ही महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। पुरुषोत्तम मास सभी मासों का राजा है। भागवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले किसी भी कर्म का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तब भी और बुरे कर्म करोगे तब भी। इसलिए अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अधिक मास में स्पेशली ध्यान रखना और गलती से भी कोई बुरे कर्म, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, निंदा, क्रोध मत करना। अधिक मास में किए गए व्रत, दान, पूजा, हवन इत्यादि से पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। जो हमारे संचित पाप कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, उनसे हमें मुक्ति मिलती है और हमें अपार पुण्य प्राप्त होता है। जो ये पुण्य होता है ना, ये हमारे अभी के मन की इच्छाएं पूरी करता है और आगे मोक्ष और मुक्ति तो देता ही है। जो भी इस मास में पूजा पाठ, दान, धार्मिक कार्यक्रम, तीर्थ स्थान पर जाना आदि कार्यों को करते हैं, उनको इसका बहुत कई गुना होकर फल मिलता है। अधिक मास भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के सभी दुखों से हमें छुटकारा मिल जाता है। अधिक मास में दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अधिक मास में दान की, है ना। तो अधिक मास में जो सबसे ज्यादा बड़ा दान बोला गया है वो बोला गया है कांसे के संपुट का दान, मतलब मालपुओं का दान। ठीक है, तो उस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, किसको दान करते हैं, पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो, जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के पात्र में 33 मालपुओं का दान करना चाहिए। इस दान की महिमा के बारे में पुरुषोत्तम मास महात्म के 31वें अध्याय में बताया गया है। इसके दान से जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास के 33 देव हैं, जिनका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त 33 मालपुओं का कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करना। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी पहले की वीडियो में आपको अधिक मास में 33 मालपुओं का दान मैंने बताया था, जो स्टार्टिंग की वीडियो थी। उससे संबंधित हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। मालपुओं के दान को अपूप दान या घट दान और कांसे का संपुट भी कहा जाता है। इस अपूप दान को पृथ्वी दान की तरह माना गया है कि पूरी पृथ्वी का दान करना, है ना, ये होता है मालपुओं के दान का जो पुण्य होता है। मालपुओं का दान करने से पृथ्वी के दान करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इस महीने में मालपुओं का दान करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इन मालपुओं को कांसे के बर्तन में रखकर दान किया जाता है। पहले मालपुआ भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, फिर दान करते हैं। अज्ञानतावश जाने अनजाने में किए हुए दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी इस महीने की जो एकादशी से अमावस्या तक होता है ना, उसके बीच में 33 मालपुओं के साथ में कुछ भी ऋतु फल हो गए, 5 या 11 फलों का हमें दान करना चाहिए। और सिर्फ एक ही दान करने से हमें अधिक मास का दान का बहुत उत्तम फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास महात्म में बताया गया है कि हर साधक को चाहे उसने पुरुषोत्तम मास में स्नान का नियम लिया हो या व्रत का नियम लिया हो या सिर्फ महत्तम सुनने का नियम लिया हो या कोई भी नियम ना लिया हो, उसको अधिक मास के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको भी इन मालपुओं का दान जरूर करना चाहिए। अब है ना, लोगों के मन में विचार आता है कि 33 क्यों, है ना, 33 की संख्या का मतलब क्या है, 31 या 32 क्यों नहीं, या 35 क्यों नहीं, है ना। तो अब हम इसी की चर्चा करते हैं। देखो, 33 की संख्या के पीछे की वजह है 33 मालपुए 33 देवताओं को समर्पित होते हैं। 33 की संख्या के पीछे एक और वजह है, 30 मालपुए होते हैं अधिक मास के महीने के 30 दिनों के लिए, रोज का एक मालपुआ। 31वां पुआ होता है अगर आपने कभी गलती से बहन बेटी के घर का कुछ खाया पिया हो जिसका हमें दोष लगता है ना, उस दोष के निवारण के लिए।
32वां पुआ होता है अगर कभी गलती से हमने किसी ब्राह्मण या पंडित जिनके घरों का हमें नहीं खाना चाहिए है ना, उनका हमने कुछ खाया हो। 33वां पुआ होता है अगर हमने कभी किसी ऐसे घर में कुछ खाया या पिया है जिसमें सूतक या पातक लगा हो, घर में किसी की मृत्यु हुई हो या किसी का जन्म हुआ हो जहां अशुद्धि होती है, अगर हमने वहां का कुछ खाया है तो ये भी दोष होता है। और इस तरह ये 33 मालपुए दान करने से इन 3 पुओं से, मतलब जो लास्ट के 30 तो हो गए पूरे महीने के, और जो 3 पुओं होते हैं इन 3 दोषों से मुक्ति हमें करवा देते हैं। इन 33 पुओं और ऋतु फल का अधिक मास में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दान करने से हमें जो जाने अनजाने में हमारे दोष होते हैं ना, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। मालपुए दान करने से हम वैष्णव अपराधों से भी मुक्ति पाते हैं। अच्छा, एक चीज है, मालपुओं की जो क्वांटिटी है, संख्या है, कम से कम 33 तो रखनी ही है, पर अगर आप चाहो तो अधिक भी कर सकते हो। 33 देवताओं के निमित्त, बाकी जितने भी आप चाहो वो भूल चूक की क्षमा याचना के लिए होते हैं। कई लोग 66 मालपुओं का दान करते हैं, ये पूरी तरह साधक के ऊपर है। 33 तो करने ही करने हैं, उससे कम नहीं लेना, अधिक आप जितने भी ले सकते हो। ठीक है। एक प्रश्न आता है, मालपुए ना हो तो क्या गुलाब जामुन या कोई और मिठाई ले सकते हैं? तो नहीं, हमें मालपुओं का ही दान करना है, ना ही गुलाब जामुन, ना ही जलेबी, ना इमरती या कोई और मिठाई लेके। अधिक मास की कथा में वर्णन मिलता है कि जब मालपुए बनाए जाते हैं तब उसमें छोटे छोटे छिद्र पड़ते हैं। जितने छिद्र होते हैं उतने नरकों से हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है, उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। इस दान से हमारे साथ हमारे पूर्वज भी तर जाते हैं। अगर आप चाहो तो ये मालपुए घर पे भी बना सकते हो। गेहूं का आटा, उसमें थोड़ा सा खोया डाल सकते हो, गुड़ डाले और बढ़िया देसी घी में सेक कर बनाए। मालपुओं को मालपूड़ा, अपूप या मालपुए भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कब दान करें? तो देखो, ये पूरी तरह साधक पर है। चाहो तो समापन पर अधिक मास की अमावस्या पे कर दो, या बीच में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। कई साधक तो पूरे अधिक मास के 30 दिन रोज 33 पुओं का दान करते हैं। कई अंतिम 4 दिनों में से किसी भी दिन दान कर सकते हैं, है ना। मतलब अधिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि के बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हो। देखो, अब ये प्रश्न आता है किस समय और किसको दान करें? तो देखो, सबसे उत्तम होता है सुबह पूजा के बाद बिना कुछ खाए पिए दान करें, पर अगर ये संभव ना हो तो बाद में भी दान किया जा सकता है। या आप ये कर सकते हो कि दान सुबह निकाल दो, फिर दिन में किसी भी समय जाकर ब्राह्मण को दे आओ। ये दान आप मंदिर में पंडित को ही दे सकते हैं, या किन्हीं भी कारणों से अगर आप ब्राह्मण या पंडित को नहीं दे पा रहे हैं, या जैसे पीछे कोरोना की बीमारी आई थी उसके चलते कोई भी पंडित नहीं ले रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम गाय को देते हैं, बट कभी भी किसी गरीब को या उनको नहीं देंगे। ठीक है। ये जो हमारे दान होते हैं, जो किसी के निमित्त होते हैं, वो ब्राह्मणों को ही जाता है। ठीक है। तो ये हम ब्राह्मण को ही देंगे। ये बहुत लाभकारी है और इसको जरूर करें। अब एक प्रश्न आता है किस तरह दान करें? तो देखो, सबसे अच्छा है पहले इन पुओं को घर के मंदिर में अपने ठाकुर जी के सामने दान में दो, फिर किसी ब्राह्मण को दो। अब करना कैसे है? देखो, अपने लड्डू गोपाल, युगल सरकार, शालग्राम जी या लक्ष्मी नारायण जी, जिनकी भी पूजा सेवा आप करते हो, उनके सामने एक बड़ी थाली रख लो। शास्त्रों में कांसे के पात्र का विधान बताया हुआ है। अगर किसी को ये ना मिले तो आप स्टील की थाली या डोंगा भी ले सकते हो। याद रखना, ये दान बर्तन में करते हैं, ऐसे नहीं कि आप थैली में, या कई लोग क्या करते हैं बाजार से 1 किलो का डब्बा लेकर और डब्बा का डब्बा रख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। और जिस भी बर्तन में आप ब्राह्मण को देते हो वो बर्तन भी दान होता है, मतलब वो बर्तन उनसे वापस नहीं लेते हैं। जो भी बर्तन लो वो नया लो, घर में यूज किया हुआ बर्तन नहीं लेना है। फिर अब आपको वो जो बर्तन आपने लिया है उसको ठाकुर जी के सामने रख दे। फिर एक एक करके पुआ उठाकर उसे थाली पर रखे और भगवान के नाम बोलते रहे।
जब सभी 33 पुए रख दो, उसके बाद दक्षिणा रखो और अपने मन की जो भी इच्छा हो, बात हो, कान्हा को बोलो। अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करो, मतलब ठाकुर जी को बोल देना कि प्रभु मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, मुझे जितना ज्ञान था, ये जितनी नॉलेज थी, मैंने उस तरह से किया है ना। तो आंखें बंद करके हाथ जोड़ के और मन में भाव रखो कान्हा इन पुओं को भोग लगा रहे हैं। फिर ये थाली किसी पंडित या ब्राह्मण को दे दो। अच्छा, एक चीज याद रखना, कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। अगर आप घर में नहीं हो और बाहर किसी मंदिर में ही दान कर रहे हो तो एक साथ सभी पुओं को रख कर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दो। फिर भगवान के 33 नामों को बोलो। ये 33 नामों को बोलना बहुत जरूरी है। कई लोग अगर जो बोल नहीं पाएंगे वो आप सुन भी सकते हैं। अभी मैं आपको 33 नाम लेके बता दूंगी तो आप उनको सुन भी सकते हो। कई लोग जो अधिक मास नियम लेते हैं या व्रत करते हैं वो अंतिम दिन उद्यापन के समय इन पुओं का दान करते हैं। ऐसे में अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, जप, पुरुषोत्तम मास पाठ करने के बाद ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़, गेहूं, घी, मिष्ठान, दाख मतलब अंगूर या मुनक्का, केला, वस्त्र आदि वस्तुओं का दान करके दक्षिणा सहित भगवान को 3 बार अर्घ्य देके लक्ष्मी नारायण भगवान के 33 नामों का जाप करें। ठीक है, अभी 33 नाम हैं कौन कौन से। जैसे आपने ना ठाकुर जी के सामने प्लेट रखी, ठीक है, तो आपने एक पुआ उठा के रखे, फिर आपको क्या बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ये पहला नाम हो गया। ठीक है, तो मैं आपको 33 नाम अब बता रही हूं। अगर आप बोल सकते हो तो बहुत बढ़िया, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आप सुन भी सकते हो। ठीक है, आप सुन भी सकते हो। कौन से 33 नाम है? ओम विष्णवे नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम महाविष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम अधोषजाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम शिशाय नमः, ओम श्रीकांताय नमः, ओम विश्व साक्षिणे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मधुरप्रवे नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम जगद्योनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम शेषियने नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम दैत्यराय नमः, ओम विश्वोत्मुखाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम धरावासाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम अगर्दनाय नमः, ओम श्रीपताय नमः। अब ये 33 नाम है, इनके द्वारा आपको दान करना है। ठीक है, दक्षिणा जरूर रखना। इसी दान में एक उपाय भी किया जाता है, जब 26वां मालपुआ आप कान्हा के सामने रखे तब उसी के साथ एक वैजंती माला भी रखे। ये बहुत अच्छी होती है कान्हा को वैजंती माला देना। ये वैजंती माला हम ब्राह्मण को नहीं देंगे, ये अपने कान्हा को अर्पित करेंगे। इससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विष्णु पुराण में व्याख्यान मिलता है जिसके अनुसार अधिक मास में वैजंती माला दान करने से साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रार्थना करें, मेरे सभी दोषों का नाश करें, मेरे कुल की वृद्धि करें, मेरे घर में सुख शांति संपदा का वास हो, आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मेरे इस दान को स्वीकार करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें, अगर मैंने कोई भूल चूक करी है तो मुझे माफ करें। इस तरह की प्रार्थना करें। इस महीने दीपदान करने से, मालपुए का दान करने से हमें अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं तो इससे हमारे घर में धन धान्य और समृद्धि बढ़ती है। अच्छा, अब एक बहुत प्रश्न लोग पूछते हैं, कोई भी दान करते हुए हमें क्या बोलना चाहिए? तो देखो, हमेशा दान करते हुए आप एक मंत्र बोले, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप दान करें। अब ये तो हो गया मालपुओं का दान। ठीक है, इसके अलावा क्या करें? अधिक मास में दीपदान, मालपुओं का और पान का दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है।
दीपदान करने से हमें कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। दीपदान के विषय में पुरुषोत्तम मास महात्म के अध्याय में हमने इसका वर्णन सुना है कि एक महाशिकारी था, उसने सिर्फ दीपदान करके, कोई व्रत नहीं किया, कुछ और नहीं किया, सिर्फ एक दीपदान करने से पुरुषोत्तम मास में उसको वो अगले जन्म में राजा बना। ठीक है ना, तो बहुत महान फल होता है। पुरुषोत्तम मास में सबसे खास काम होता है दीपदान करना। इस महीने में मंदिर में, तुलसी पे, आंवले के पेड़ में, गौशाला में, नदी में, तालाब पे, पोखर पे, कुएं पे, तालाब पे, बावड़ी पे या घर के बाहर दीपदान करा जा सकता है। इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य हमें मिलता है। अधिक मास में दीपदान से व्रत और तीर्थ यात्रा का पुण्य भी मिल जाता है और दीपदान से दरिद्रता दूर होती है। इस दान से सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। दीपदान देसी घी या तिल के तेल के दीपक को लगाकर करना चाहिए, इससे समृद्धि मिलती है। अच्छा, इसके अलावा तुलसी, शालग्राम जी और आंवले का पूजन भी इस महीने में बहुत बहुत अच्छा होता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के शालग्राम रूप की पूजा करने से महापुण्य मिलता है। इस महीने में तुलसी और आंवले की पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता आती है। अच्छा, एक और चीज देखो, मालपुए का दान तो पता चल गया, सबको ही करना है। इसके अलावा पान का दान जरूर करना। अधिक मास में इलायची, लौंग, कपूर, नगर पान, कस्तूरी, जावित्री और कत्था लगाकर बनाया हुआ पान दान करने से हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है, हमारी सक्सेस बढ़ती है ना। इसमें से जो भी चीजें मिल जाए सबको बढ़िया सा मिलाकर भगवान के लिए आप एक बढ़िया पान बनाएं और भगवान को भोग लगाएं और उसको फिर ब्राह्मण को दें। इससे ऐश्वर्य और सुख भोग कर मुक्ति मिलती है। जिनका दुर्भाग्य होता है ना, जो कहते हैं भाई मेरा तो लकी काम नहीं करता, इससे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब ये हो गई अधिक मास की सारी जानकारी। ठीक है, थोड़ा सा ही समय रह गया है, बट अभी भी कुछ कर सकते हो, है ना। जब जागो तब सवेरा, इस समय को ऐसे जाने मत दो, अधिक से अधिक उपयोग कर लो। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।